ये 15 अप्रैल की बात है जब वो भागलपुर सेंट्रल जेल से दो नक्सली को लेकर के सीतामढ़ी जा रहे थे, क्योंकि उनकी ड्यूटी सीतामढ़ी थी हियरिंग के लिए। लेकिन सुबह के 3 बजे सीतामढ़ी के पास पहुंचने में, मुजफ्फरपुर में ही था, बॉर्डर था वो, वहाँ पे एक ट्रक, लोडेड ट्रक था गिट्टी से, उन्होंने आया और इनको मारा, इनके वैन को मारा था, जिसमें 6 पुलिस वाले और एक नक्सली स्पॉट डेथ हो गया। उनके बाद इलाज के दौरान एक की डेथ हो गई थी। लेकिन जो भी घायल था उसको पहले तो SPMCH में ले गया था, लेकिन वहाँ पे इलाज नहीं हो पाने के कारण आधे घंटे बाद ही उसको IIT मेमोरियल में ट्रांसफ़र कर दिया। तो वहाँ पे 15 दिन इलाज चला, गवर्नमेंट ने वहाँ तक पैसा दिया। उसके बाद उसके बाद पटना रेफ़र कर दिया उन्होंने IIT मेमोरियल लेने, उसमें IGMS में। लेकिन IGMS कभी उनको एडमिट नहीं किया, क्योंकि 7 दिन के बाद बुलाया, दवाई दिया, फिर भेजा, फिर 7 दिन बाद बुलाया, फिर 15 दिन बाद बुलाया। वो एडमिट नहीं करते थे, दवाई देते थे, लेकिन उनके बॉडी के इंटरनल बॉडी में हमेशा इन्फेक्शन फैलता ही जा रहा था। जब बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होने के बाद उन लोगों ने उमा हॉस्पिटल है पटना में ही, वहाँ एडमिट कराया हम लोगों ने। लेकिन वहाँ भी कुछ दिनों के बाद उन्होंने एम्स में ट्रांसफ़र कर दिया। लेकिन ड्यूरेशन बहुत था। एम्स में जाने के बाद सीधा उन्होंने कहा कि बेड नहीं है। फिर GV पंत पे हम लोगों ने पता किया, सीधा वहाँ बोला बेड नहीं है। उसके बाद हम लोगों ने फिर पेशेंट को लेके RML गए, वहाँ भी बोला हमारे पास बेड नहीं है, वेंटिलेटर का बेड है ही नहीं। फिर हम लोगों ने बालाजी में शिफ्ट कर दिया और 4 दिन हुआ बालाजी में शिफ्ट किए। बालाजी में भी सर्जरी हुआ इन्फेक्शन के लिए, लेकिन वो 2 दिन बाद फिर इन्फेक्शन फैलता ही गया धीरे धीरे। फिर उन्होंने बोला डायलिसिस करवा दो, उससे भी कुछ नहीं हुआ। फिर वो कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट देने के लिए तैयार ही नहीं है बालाजी की क्या हुआ है। वो सीधा कहते हैं भगवान भरोसे छोड़ दो। अब हॉस्पिटल में किसी पेशेंट को भगवान भरोसे तो मैं छोड़ नहीं सकता, क्योंकि 4 दिन में उनका बिल 5 लाख का लगभग अप्रॉक्सली आ गया। गवर्नमेंट ने तो कोई पैसा दिया नहीं था। पटना के बाद हम लोगों का लगभग में 12-15 लाख रुपए खर्च हुआ, गवर्नमेंट ने एक भी पैसा नहीं दिया अभी तक। कंडीशन क्या है, आज हम लोगों ने शाम के 5:15 बजे ट्रांसफ़र करवाया था और 6:30 बजे डेथ हो गई उनकी। यही है कंडीशन। SSP को कई बार फ़ोन किया, वहाँ SSP फ़ोन पे बात करने को तैयार नहीं है। फैक्स किया, फैक्स का कोई रिप्लाई नहीं है। DSP से बात किया, वो सीधा DSP फ़ोन ही नहीं उठा रहे, DM फ़ोन नहीं उठा रहे वहाँ के। तो आज तक तो किसी ने कोई कॉपरेट किया ही नहीं गवर्नमेंट से वहाँ, खासकर बिहार गवर्नमेंट से कुछ कॉपरेशन नहीं की। ऑन ड्यूटी होने के बावजूद अगर ये हालत है तो आप खुद सोच सकते हैं ऑफ ड्यूटी क्या होगी। हाँ? अब आपका परिवार चलाने में कौन है, आपने सोचा था? मैं ही हूँ, मैं सबसे बड़ी हूँ। मेरे 4 भाई बहन हैं, सबसे बड़ी मैं ही हूँ। अब मेरे पापा देख कर गए तो मैं ही करूँगी ना सब कुछ। बहुत हॉस्पिटल की लापरवाही बहुत ही ख़राब है। कहीं भर्ती नहीं लिया गया उनको, कहीं भी सरकार नहीं। से कोई मदद मिली आप लोगों को? बस मुजफ्फरपुर में ही मिली, बस उसके बाद नहीं मिली। उसके बाद पटना से यहाँ तक जितना खर्च हुआ वो हम लोग अपना किए। कहाँ कहाँ आप जो है पापा को लेके गए? इनका एक्सीडेंट हुआ था तो पहले SPMCH में भर्ती हो, वहाँ जब नहीं लिया गया लापरवाही डॉक्टर के कारण, तो इनको वहाँ मुजफ्फरपुर में IIT मेमोरियल में भर्ती कराया गया। वहाँ गवर्नमेंट ने इनका पेमेंट किया, बस 1 महीना रहे वहाँ से उन्होंने IGMS रेफ़र कर दिया। IGMS जाने के बाद वहाँ दिखा के उनके बाद 7 दिन का दवाई दे दिए, बोले कि घर ले जाओ, ठीक है। पेशेंट को लेके आप लोग कहाँ ऐसे घूमते, इसे बॉडी और इनका इन्फेक्टेड होता है। तो हम लोग ने घर लेके चले गए। तो उनके बाद फिर 7 दिन के बाद गए तो फिर दवाई दे के फिर भेज दिए 7 दिन। उनके बाद फिर आए तो बोले 15 दिन के बाद आना। तो 15 दिन के बाद गई तो वहाँ थोड़ी देखे और शाम हो गया तो उनकी हालत गंभीर थी। 4 बजे बाद हॉस्पिटल बंद हो जाती है वहाँ पे। तो हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो पेशेंट को छोड़ नहीं सकते मरने के लिए। तो वहीं हम लोग को कुछ सूझा नहीं, तो वहाँ उमा हॉस्पिटल था बगल में, जो कि वो डॉक्टर मुजफ्फरपुर में थे, तो उन्हीं के थ्रू उस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहाँ से इलाज शुरू हुआ। तो वहाँ से जब नहीं ठीक लगा तो यहाँ उन्होंने एम्स भर्ती कर मतलब रेफ़र कर दिए।